अंकित मौर्य कटनी का ये सितारा, बेहतरीन खिलाड़ी। इसी मैदान पे अंकित मौर्य की एक पारी मुझे याद आती है, लाजवाब इनिंग रही थी वो, तेज तर्रार वो पारी, चौके और छक्कों की बारिश की थी उस खिलाड़ी ने। तो फिलहाल तमाम चीजें इस समय समावेशित हो रही है। अंपायर दोनों ही अंपायर पे नजर आ रहे हैं, मोहम्मद रफी और साथ में उनके हैं इस समय जितेंद्र गुप्ता। रफी मारवाड़ राजस्थान से हैं, जितेंद्र रीवा बिंद से। बहुत ही अच्छे अंपायर दोनों हैं इस वक्त अपनी भूमिका। और साथ ही अंपायर पैनल की बात करें, जीतू भंडारी जी, आदिल खान जी, रफी सर और पूरी टीम, राहुल पांडे, साथ में हमारे इस आयोजन के अहम व्यक्तित्व इस समय, और देवेश मोरले, ये पूरी टीम जिस तरीके से मनु भैया की कार्य करती है। पहले ओवर की कमान दिखना होगा किसे दी जाती है। निजाम मलिंगा बॉलिंग की कमान पे आए हैं इस वक्त, कप्तानी कर रहे हैं इस पारी में, इस मैच में स्पेशली। कल का मुकाबला जब टॉस के वक्त इनसे बात हो रही थी आज, तो उन्होंने कहा कि पिछली जो गलतियां हुई है उस पर काफी वर्क करके आए हैं। ये मैच अहम है इनके लिए, डू और डाई जैसा ये मैच जीतना ही होगा अगर आगे उम्मीदें बरकरार रखनी है। फील्ड आइए देख लें इस समय अंकित मौर्य के लिए, एक मिड ऑफ, मिड ऑन, एक शॉट एक्स्ट्रा को स्क्वायर लेग, एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, और पहली गेंद इस समय इनिंग की। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला गंवा कर आई है। शुरुआत की है अंकित मौर्य ने विस्फोटक अंदाज में इनफील्ड के ऊपर से हाफ वॉली पे लिया, और मोहम्मद रफी जी का अपना एक अजूबा अंदाज है। हमारे जो अंपायर बहुत ही खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया था 4 रन के लिए, दर्शनीय चौका, और इस बाउंड्री के साथ ही स्कोर में शुरुआत हो गई है इस समय चौके के साथ। मुकाबला बहुत अहम है। एक बार फिर से बड़ा हिट लगाया अंकित मौर्य ने इनफील्ड के ऊपर से हवाई रास्ते, एक और आकर्षक मनमोहक गेंद सीधे इस समय 6 रन के लिए। अंपायर का भी और शॉट पे गौर करें अगर रिप्ले में, अंकित मौर्य गेंद इनके जोन में थी, बैकलिफ्ट कमाल का, बॉटम हैंड देखने लायक, और संपर्क बहुत अच्छा हुआ, एलिवेशन भी देखने लायक, और लॉन्ग ऑन जो मैदान का सबसे बड़ा एरिया है, स्ट्रेट ऑफ द विकेट, शानदार छक्का निजाम अली के खिलाफ। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत, 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। निजाम को सोचने पे विवश किया है कि तारिक 11 एक बड़ी टीम मानी जाती है मध्य प्रदेश में, और वो टीम का सामना हो रहा है इस वक्त एमएमसी उड़ीसा से। तो मुकाबले बहुत अहम रहने वाले हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे एचआर स्पोर्ट्स, जो कि बात करें लाइव एक्शन लेकर के यूट्यूब पे है पूरी टीम। मोनू भैया के कुशल नेतृत्व में ये टूर्नामेंट का 4th एडिशन। फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन अब देखी जा रही है, स्क्वायर लेग के अंपायर की सीध में खिलाड़ी, और इस बार बहुत अच्छा शॉट, एक बार फिर से गैप में, इस बार रिवर्स स्वीप के सहारे, और मोहम्मद रफी भी अपनी एक्शन में नजर आते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ। अंकित मौर्य विस्फोटक बल्लेबाज है, कमाल की बैटिंग की थी इसी मैदान पे। पिछले सीजन का एक मैच याद कीजिए, जो हमारे चाहने वाले हैं क्रिकेट के वो जानते हैं, ये बल्लेबाज बहुत अच्छी स्टार्ट दिलाने के लिए जाने जाते हैं। जो शुरुआत आगाज करते हैं वो बहुत बेहतर, इंटेंट काफ़ी अच्छा है, और शॉट एक स्ट्रोक मेकर है,
स्ट्रोक प्लेयर के तौर पे अंकित मौर्य। 14 रन बिना विकेट के पारी का ये पहला ही ओवर है। 2 चौके 1 छक्का। निजाम वापसी कर सकते हैं और वापसी सही तौर पे विकेट लेके ही हो सकती है। देखना होगा इस समय। गेंद इस समय पहले ही कमिट हो गए थे स्विच हिट के लिए, शायद इस कारण अंपायर ने कोई वहां पे प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। स्कोरबोर्ड पर अभी भी 14 रन पारी के पहले ओवर से। एमएमसीसी उड़ीसा इस वक्त बैटिंग कर रही है। शरीर से टकराई समय पहले ही सफल होकर के गए थे। स्विच हिट लगाने का प्रयास था। स्विच हिट की बात करें तो इन दिनों मैं देखता हूं मैक्सवेल मिलर तो हैं ही, जो रूट का एक स्विच हिट में छक्का देखा था वर्ल्ड कप में, तो ऐसे क्लास प्लेयर भी अगर छक्के लगाते स्विच हिट में, यानी चीजें। और केविन पीटरसन अपने समय में इंग्लैंड के एक बेहतरीन खिलाड़ी जो स्विच हिट बहुत अच्छा लगाया करते थे। फिलहाल इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर हल्की सी मूवमेंट ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई इस बार लगातार इस तरीके से स्टांस लेते हैं कि लगी नहीं राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर पूरी तरीके से मूव हो जाते हैं। पहले ओवर से 14 रन है एमएमसीसी उड़ीसा का। चौथा मुकाबला डे 2 लैम ट्रॉफी के रोमांच। कमेंट्री बॉक्स में हो विकास, जुड़ रहे मेरे साथी मुजफ्फर खान जी। स्वागत है आपका मुजफ्फर। धन्यवाद विकास, बहुत ही शानदार यहाँ पर शुरुआत के संकेत हैं। पहले ओवर में 14 रन बन चुके हैं। अंकित मौर्य इस वक्त 14 पारे 6 गेंदें खेली हैं। पूरा ओवर उन्होंने शुरुआत में खेला, एक चौका, हालांकि 2 चौके और 1 छक्का उनका शामिल इस पारी में। और संगम कुमार की बात करें तो पहली गेंद का वो सामना करेंगे, स्कोरिंग अभी उन्हें शुरू करनी है। फिलहाल आज का ये जो मुकाबला है, 2 बेहतरीन टीमें KK-29 तारिक 11 और बात करें उड़ीसा, एक दूसरे के सामने उड़ीसा पहले बल्लेबाजी कर रही है। और फिलहाल अभी तक देखा जाए तो कोई क्षति नहीं पहुंची है टीम के लिए, शुभ संकेत हैं ये। शुरुआत है, पहला ओवर 14 रन। ओल्ड कैबिन ग्राउंड भोपाल पे इस टूर्नामेंट का आयोजन, एक बड़ा आयोजन, एक भव्य आयोजन है ये, एक विराट रूप लेता हुआ ये टूर्नामेंट। TBL प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2023 चौथा संस्करण। लगातार लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचती हुई ओल्ड कैबिन ग्राउंड से। और फिलहाल दूसरा ओवर अब यहां से शुरू होता हुआ। और इस बीच बहुत ही बढ़िया डाइव विकेट कीपर के द्वारा, बढ़िया कैच कंप्लीट किया, छलांग लगाते हुए काफी देर तक हवा में थे और बढ़िया कैच यहां पर। और पहला विकेट, बल्लेबाज आए और गए बिना कुछ कमाल दिखाए। और एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ी बड़ी कामयाबी। पहले ओवर में पहली सफलता बतौर गेंदबाज बेहतरीन दिखे, 14 पर 1। और बिल्कुल ये देख सकते हैं क्या बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट किया, बढ़िया डाइव। और पुराने दिनों को अगर हम याद करें तो कुमार संगकार, एडम गिलक्रिस्ट कहीं ना कहीं याद आते हैं। इसी प्रकार कैचेस लिए गए, मार्क वाउचर की याद आती है। तो कहेंगे थोड़ी सी यादें ताज़ा हुई हैं पुराने दौर की क्रिकेट, पुराना वो दौर। और फिलहाल लैम ट्रॉफी में एक बहुत ही अद्भुत कैच, एक कमाल का कैच। बल्लेबाज हताश और निराश। 1.1 ओवर के बाद 14 पर 1। रोहित चंडीगढ़ आए हैं अब अगले बल्लेबाज बैटिंग के लिए। तो पहली गेंद का सामना करने को तैयार रोहित।
और बढ़िया तरीके से ऑफ साइड में खेला खूबसूरती के साथ 1 रन के लिए। पहली गेंद का सामना किया, पहला रन ऑफ द मार्क हुए बल्लेबाज। 15 रन बॉलिंग में है मलिंगा। और थोड़ा सा वहाँ पर छकाया ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड। फिलहाल वाइड सिग्नल अंपायर जितेंद्र गुप्ता के द्वारा। एकदम तरोताज़ा हैं दोनों ही टीम्स। एक शानदार मुकाबला रहने की उम्मीद है इन टीम्स के बीच में। KK-29 तारिक 11 एक मजबूत टीम है, भोपाल से बिलोंग करती है, मेज़बान टीम है। उड़ीसा मेहमान टीम है। शानदार मुकाबला पिछला जीता था, जीत के साथ शुरुआत की थी। थोड़ा सा चल के ज़रूर आए थे अंकित मौर्य, जो कि और बढ़िया बल्लेबाजी करते, लगातार रन्स के बारे में सोचते हैं। और पहले ओवर में ज़रूर 2 चौके लगाए थे और 1 छक्का लगाया था। माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा पिछला मैच गंवा चुकी है और KK-29 तारिक 11 भी अपना पिछला मुकाबला गंवा चुकी है। दोनों ही टीमें यहाँ से मैच जीतना चाहेंगे। ये मौका ज़रूर है, लेकिन डाइव लगाई यहाँ पर, कैच छूटा। वहाँ पर ज़रूर परेशानी में थे बल्लेबाज। अच्छी वहाँ पर डाइव और कैच लेने में थोड़ी सा असमर्थ दिखे। 18 पर 1 है, 1.4 ओवर के बाद। और हमारे बीच में हमारी भोपाल की शान अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर दामोदर प्रसाद आर्य जी का भी आगमन हो चुका है कमेंट्री पैनल में। एक बड़ा नाम, आज उनका आगमन हुआ है। पूरी आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन दामोदर सर। और इस बीच में एक शानदार छक्का लगाते हुए, बेहतरीन छक्का ऑन साइड में। बहुत ही बढ़िया यहां पर ऑन साइड में। MMCC उड़ीसा की टीम पिछला मुकाबला गंवाने के बाद इस मुकाबले में नज़र ज़रूर रहेगी तमाम दर्शकों की। और फिलहाल एक बढ़िया शॉट, एक अच्छी लय प्राप्त कर चुके हैं अंकित मौर्य, जो कि कटनी से हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छी तरह परिस्थितियों को समझ चुके हैं। और इस बार रिवर्स स्वीप, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है और हर एक गेंद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पर डॉट निकलती हुई ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवरों की समाप्ति का 24 पर 1 है। MMCC उड़ीसा की टीम है जिस मुकाबले में। और जहाँ तक मुकाबलों की बात करें तो आज इस शाम में तीसरा मुकाबला है ये, इस लैम ट्रॉफी 2023 का 4था संस्करण। और सीधी यहाँ पर सोच नज़र आ रही बल्लेबाजों की कि अब एक पार्टनरशिप के बारे में ज़रूर सोचेंगे। अंकित मौर्य ज़रूर पिछले मैच में अच्छा खेले थे, इस मैच में भी उसी लय में है, लेकिन पिछला विकेट जो गया था उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 पर 1 फिलहाल 2 ओवर के बाद। और फिलहाल हम कमेंट्री में स्वागत करना चाहेंगे भोपाल शहर के बहुत ही शानदार कमेंटेटर और अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर दामोदर प्रसाद आर्य जी का भी आगमन हो चुका है। कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे और पूरी आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। पिछले साल भी जुड़े थे, इस साल भी वो ज्वाइन कर चुके कमेंट्री बॉक्स के लिए और ज़रूर उनकी आवाज़ से आप रूबरू होंगे कुछ ही देर के बाद। फिलहाल 2 ओवर का 24, 12 रन प्रति ओवर का औसत। बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी सतह है बल्लेबाजी के लिए, एकदम ड्राई कंडीशंस, ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी नहीं। अक्सर अक्टूबर के माह में ड्यू फैक्टर की ज़्यादा चर्चाएं होती है, लेकिन उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी अक्टूबर की शुरुआत है ये। और पिछले वर्ष
26 अक्टूबर को स्टार्टिंग हुई थी इस टूर्नामेंट की, तो ड्यू फैक्टर नज़र आ रहा था शाम के वक्त, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी शुरुआत है इस ओवर की, लंबाई के साथ गेंद को निकाला था आउटसाइड ऑफ स्टंप। दिन में काफ़ी गर्म रहता है मौसम और शाम में थोड़ी सी ठंडक रहती है। भोपाल के मौसम का जहाँ तक मिजाज है, अच्छा मौसम है, अच्छा वातावरण क्रिकेट के लिए। और इस बार बढ़िया शॉट, वन बाउंस क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए बेहतरीन बाउंड्री, हल्की सी मिस फील्डिंग और फिलहाल 4 रन यहां पर मिलते हुए एमएमसीसी ओडिशा के लिए। बिल्कुल सही समय पर यह बाउंड्री और बहुत ही आक्रामकता यहां पर दिखाई है बल्लेबाजों ने टॉप ऑर्डर के। और इस बार बल्लेबाज थे रोहित चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं। बेहतरीन यहां पर बाउंड्री कंसीड करते हुए पिछली गेंद पर, और इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज बढ़िया यहां पर एक जोखिम भरा 1 रन, जोखिम भरा 1 रन यहां पर लिया है और अंपायर का कोई भी इशारा नहीं, इसका मतलब ये बैट से कांटेक्ट हुआ है, बैट से कांटेक्ट, 1 रन यहां पर और स्ट्राइक रोटेट। 29 रन फिलहाल 2.3 ओवर। हालांकि देखा जाए तो मैच नंबर 9 ये, कल 6 मुकाबले हुए थे और जहां तक आज के मुकाबलों की बात करें तो आज भी 2 मुकाबले संपन्न हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। तो लगातार प्रयास जारी है बड़े शॉट्स लगाने का, यहाँ पर आक्रामकता फिलहाल यहाँ पर दिखाई है। मानसिकता एकदम साफ है, क्रिकेट मानसिकता का खेल है और यहाँ पर मानसिकता ये है कि बड़े शॉट्स लगाने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज। उसमें सफल भी हुए अंकित मौर्य, राइट हैंड बैटर हैं, और रोहित चंडीगढ़ बेहतरीन बल्लेबाज शफल करके पहली से आ चुके हैं। और फिलहाल डाउन द लेग साइड, वाइड के इशारा अंपायर का। अंपायर का जो कॉल था वो कैंसिल हुआ और फिलहाल वाइड यहां पर, वाइड यहां पर। लगातार दूर खिलाने का प्रयास, जानते हैं कि बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखना है और उसमें सफल हो रहे हैं। एक गेंद ज़रूर वाइड हुई थी लेकिन इस बार बढ़िया तरीके से, और इस मैदान पे हिटें मारना थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है। इस बार बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी है चारों तरफ, चारों दिशाओं की बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी। अच्छी गेंद इस बार, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। बढ़िया रनिंग, बढ़िया तालमेल बल्लेबाजों के बीच में, बढ़िया यहाँ पर 1 रन का और इजाफा होता हुआ। लेग बाय का इशारा अंपायर का। ओवर की समाप्ति हुई इसी बीच, 3 ओवरों की समाप्ति 31 पर 1 है एमएमसीसी ओडिशा। तो फिलहाल समय थोड़ा कम लेंगे प्लीज। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं, 31 पर 1 है। फिलहाल समय थोड़ा कम लेंगे, समय व्यतीत ना करें।
फील्डिंग साइड टीम एक लिमिटेड टाइम होता है। के 29 तारीख 11 फील्डिंग साइड टीम, होम टीम, और विकेट्स की तलाश में है। और दूसरी तरफ एमएमसीसी ओडिशा की टीम ने पहले 3 ओवरों में 31 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। लीग फेज का ये मैच है और अलग अलग ग्रुप्स में ये टीम्स नज़र आ रही हैं। 16 टीमों के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत कल हुई थी, रंगारंग शुरुआत। रविवार शाम पहले मुकाबले के साथ दिनांक 8 अक्टूबर 2023 की शुरुआत हुई है। 12 अक्टूबर को फाइनल है, समापन समारोह है। तो 5 दिनों की प्रतिस्पर्धा और 16 टीमें और देश के अलग अलग कोनों से टीमें आई हैं जो कि शिरकत कर रही हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद, पहले से कदमों का इस्तेमाल किया था, धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज को चकमा देते हुए बॉलर अंकित मौर्य जो कि आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और कई यादगार पारियां वो खेल चुके हैं। और इस मुकाबले में भी अब समय आ चुका है कि लगातार वो रनों के बारे में सोचें, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिलहाल बैट का बाहरी किनारा और एक कमाल का कैच ही है, वन हैंडेड डाइव लगा के। और इस मैच में दूसरी बार देखा गया है कि इस तरीके से कैच लिया गया है। क्या कमाल का कैच ही है, वन हैंडेड। अद्भुत, अविश्वसनीय, क्या कैच और क्या बढ़िया वहां पर नजर थी गेंद पर। और विकेट कीपर का ये बहुत ही कमाल का कैच, आउटस्टैंडिंग। और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ एमएमसीसी ओडिशा की टीम, एक अलग स्टेट से आने वाली टीम, भोपाल शहर में स्वागत है, इस्तकबाल इस टीम का, खैर मकदम। लेकिन के 29 तारीख 11 के विकेट कीपर की दाद दी नहीं होगी। दूसरी बार एक आउटस्टैंडिंग कैच। और इस प्रकार के जब कैचेस होते हैं तो फिर टीम का मनोबल बढ़ता है, कहीं ना कहीं फील्डर्स का मनोबल बढ़ता है, गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है, पूरी टीम खड़ी हो जाती है। और वो देखने को मिला है इस मैच में। गति में परिवर्तन लगातार मिक्स करते हुए बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बॉलिंग, सटीक लाइन और लेंथ, लगातार गति में परिवर्तन, बल्लेबाजों से लगातार सवाल पूछते हुए एक युवा गेंदबाज, और बढ़िया तरीके से उनका एक्शन, बढ़िया तरीके से गति में परिवर्तन। एक और अच्छी गेंद, लगातार बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं इस ओवर में। और कोई रन नहीं बना है अभी तक इस ओवर में, अगर देखा जाए काफ़ी कम ओवर्स हैं। और अगर जब आप इस प्रकार की डॉट्स खेलेंगे तो प्रेशर कहीं ना कहीं बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता है, टीम के ऊपर भी बढ़ता है प्रेशर। अच्छी गेंद, फिलहाल एक और धीमी गति की, और ज़्यादा गति कम कर दी इस गेंद पर, लगातार मिश्रण करते हुए अपनी बॉलिंग में। विकेट लेने के बाद और भी बेहतर, और यहाँ पर अभी तक कोई रन नहीं है। इस ओवर की कहानी, इस ओवर की अगर बात करें, एकदम ब्रेक से लगा दिया है, रनों पर अंकुश लगा हुआ है, कोई बड़े शॉट्स नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, एकदम शांति नज़र आ रही है मैदान पर। और यहाँ पर गेंदबाज जो कि पूरी तरह से अनिकेत, एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारे लेकर गेंद ऑन साइड में गई है। फिलहाल पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर थी लेकिन दूसरा रन होगा नहीं। बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण यहाँ पर ये ओवर। और फिलहाल ओवर की समाप्ति, एक शानदार ओवर, मात्र 1 रन इस ओवर से आया है। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे, शानदार ओवर ये। और ये पिछले बॉल की अगर बात करिए, जो 1 रन लिया आपकी स्क्रीन पर,
नानू 11 सिवनी और आरसीसी बनखेड़ी के बीच में अगला मुकाबला खेला जाना है इसी मैदान पर। और जहां तक इस मैच की कहानी है 32 पर 2 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। और फिलहाल कमेंट्री में हम स्वागत करना चाहेंगे दामोदर प्रसाद आर्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं। स्वागत है सर कमेंट्री में। 32 पर 2 है 4 ओवर के बाद, लेकिन क्या शानदार ओवर रहा अभी जिस तरीके से अनिकेत ने ओवर किया, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मुजफ्फर। और पहले 2 ओवर में 24, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी और बाकी के ओवर्स में यानी 4 ओवर के बाद स्कोर है 32 रन। नए ओवर की शुरुआत और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है और अंपायर 6 रन का इशारा देंगे। तो पहले 2 ओवर में जिस टीम ने 24 रन बनाए थे, अगले 2 ओवर में वो टीम केवल 8 रन बना पाई। पिछला ओवर 1 रन वाला था और अब के तारिक के 29 तारिक 11 जो फील्डिंग कर रही है। पारी का 5वां ओवर, पहली गेंद पर 6 रन, 11 गेंदें बाकी बची हैं। और गेंदबाजी कर रहे हैं नीरज। और स्ट्राइकिंग एंड पर चुन्नी। पहली गेंद पर 6, 11 गेंदें बची हैं और देखना है कहां तक रन संख्या पहुंच पाती है इस मुकाबले में एमएमसीसी ओडिशा की। राउंड द विकेट, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की बहुत ही मुस्तैदी, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए और पहली 2 गेंदों पर 10 रन जमा कर लिए हैं एमएमसीसी ओडिशा की टीम ने। तो स्कोर में इजाफा इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 43, 2 विकेट के नुकसान पर। और यही इस टेनिस बॉल क्रिकेट का रोमांच है कि जहां पर 1 ओवर में यदि 1 रन बनता है तो अगली ही ओवर में 2 गेंदों पर 10 रन। एक और रिवर्स हिट, इस बार सीधा दर्शकों के पीछे पहुंचाया गेंद को। इस एंड पर 2 छक्के लगा दिए हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर। रिवर्स हिट, लेकिन सही टाइमिंग के साथ लगाया गया। तीन गेंदों पर 16 रन आ चुके हैं एमएमसीसी ओडिशा के लिए। ओडिशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य और विशेष रूप से हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहां पर इसी वर्ष जनवरी माह में 2 जगहों पर हॉकी के विश्व कप का आयोजन हुआ था, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और यहां राउंड द विकेट, इस ओवर की अगली गेंद ओवर पेज सीधे लिफ्ट कर दिया गेंद को। अंपायर के निर्णय का इंतजार, बहुत ही शानदार शॉट और 6 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है। मिडॉफ ऊपर था, मेडॉन पीछे रखा गया था। पहली 3 गेंदों पर 2 छक्के लगे थे और
उसके बाद चौथी गेंद जो सीधे बॉलर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला, 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ही नज़दीकी मामला था, बहुत बाउंड्री रोप के बहुत अंदर, थोड़ा सा अंदर गेंद गिरी थी। तो 2 चौके 2 छक्के 4 गेंदों पर, 5वीं गेंद इस ओवर की, 50 रन से स्कोर पार। इस बार रिवर्स हिट की कोशिश, लेकिन सही जगह पर गेंद को पिच किया, लंबाई पूरी रखी गेंद की, ज़्यादा बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया, लेकिन एक अच्छा ओवर बन चुका है। एमएमसीसी ओडिशा का स्कोर पहुंचा 53, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर और अब 10 रन से अधिक की रन संख्या आ चुकी है। अंतिम गेंद है इस ओवर की, और क्रिकेट में किस तरह से परिस्थितियां बदलती है ये आपने देखा। पिछला ओवर केवल 1 रन वाला था, लेकिन ये ओवर एक बड़ा ओवर बना लिया है। एक ऑल आफ्टर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के फील्डर के बहुत ज्यादा दूर, केवल वे दर्शक बनकर गेंद को देखते रहे। तो 3 छक्के इस ओवर में लगाए एमएमसीसी ओडिशा के बल्लेबाजों ने। विकेट के नुकसान पर 59 रन। चुन्नी खेल रहे हैं 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर, और 6 गेंदों पर 13 रन बना लिए हैं रोहित ने। तो आकर्षक बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, विशेष रूप से इस 5वें ओवर में, जिसमें 3 छक्के लगाए, 2 चौके और 1 सिंगल रन जो लेग बाय के रूप में टीम को मिला। 5 ओवर 59 रन। क्या चुनौती मिलती है इस मुकाबले को जीतने के लिए KK 29 तारिक 11 की टीम को, ये इन 6 गेंदों के बाद सामने आएगा। और पारी के अंतिम ओवर में बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है अब अर्शु खान को, और ये उनका पहला ओवर रहेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम ओवर में उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पिछला ओवर बहुत महंगा रहा था, जिसमें 27 रन बने थे। तो किस मानसिक स्थिति के साथ गेंदबाजी करते हैं अर्शु। छोटा बॉलिंग रनअप, उनके सामने बल्लेबाज चुन्नी। पहली गेंद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को बीट किया, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे। तो पहली गेंद पर भी चौका, पिछली 6 गेंदें और ये 7वीं गेंद मिलाकर कुल मिला के 3 चौके और 3 छक्के लगा दिए हैं अभी तक एमएमसीसी ओडिशा के बल्लेबाजों ने। 11 गेंदों पर 25 रन संख्या हो चुकी है चुन्नी की। बहुत ही सदे हुए शॉट उनके बैट से देखने को मिल रहे हैं, और स्कोर पहुंच चुका है एमएमसीसी ओडिशा का इस 4 रन के इजाफे के साथ 63 रन 2 विकेट पर। 5 गेंदें बाकी बची हैं। 7 गेंदों पर 31 रन आ चुके हैं। इस बार रिवर्स हिट, कोई फील्डर वहां पर नहीं है, और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। अंपायर रफी का इशारा। और तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है कि आप देखकर बताएं, क्योंकि विभिन्न एंगल्स पर यहां पर कैमरे लगे हैं। सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का चल रहा है। पहले दिन का पहला मुकाबला तब से लेकर जो अंतिम मुकाबला होगा, फाइनल मुकाबला 12 तारीख को, तब तक सीधा प्रसारण न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व के कोने कोने में इस टूर्नामेंट को देखा जा सकेगा। HR स्पोर्ट्स जिसे लाइव टेलीकास्ट के द्वारा पहुंचा रहा है विश्व के कोने कोने में, और इस खेल की लोकप्रियता में भी इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ ये खिलाड़ी भी, जिनके परिजन, जिनके दोस्त यार उन्हें खेलता हुआ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों के शहर और हॉकी की नर्सरी के नाम से विख्यात भोपाल शहर में एमएमसीसी ओडिशा, जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। पहले 2 ओवर में 24 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद अगले 2 ओवर में केवल वे 8 रन बना पाए। और पिछला ओवर 27 रन वाला, इस ओवर में अभी तक 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। तो 69 रन 2 विकेट पर 5.2 ओवर के बाद। 1 चौका 1 छक्का चुन्नी के बल्ले से, जिनकी रन संख्या हो चुकी है इस समय 12 गेंदों पर 31 रन। चुन्नी सामने उनके गेंदबाज अर्शु।
2 गेंदों पर 10, स्कोर 69, 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 4 गेंदें इस ओवर की। राइट आर्म ओवर द विकेट चुनने के लिए एक और लॉफ्टेड स्ट्रोक, लेकिन क्या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे और दूसरे प्रयास में आखिरकार इस कैच को उन्होंने पकड़ा। प्रेशर का समय, लेकिन कैच को संभालने में सफल रहे। तो तीसरा विकेट खोया है इस मुकाबले में एमएमसीसी ओडिशा की टीम ने और स्कोर है उनका 69 रन 3 विकेट पर। 3 गेंदें बाकी बची हैं। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे। तीसरा शॉट भी लंबाई में थोड़ा सा कम रह गया, अन्यथा गेंद को सही तरह से टाइम किया था, बस ताकत थोड़ा सा कम रह गई। और इस दूधिया रोशनी से नहाए हुए ओल्ड कैंपेन मैदान पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने जो के 29 तारीख 11 की ओर से खेल रहे हैं, कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में और इस प्रकार तीसरा झटका लगा है एमएमसीसी ओडिशा की टीम को। अंतिम 3 गेंदें, देखना है स्कोर कहां तक पहुंचता है और क्या चुनौती मिलती है के 29 तारीख 11 की टीम को। बैटिंग के लिए भेजा गया है दीपपाल को। टेनिस बॉल क्रिकेट के सारे सितारा खिलाड़ी जो देश के अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग टीमों की ओर से खेलते हैं, लेकिन ये शहर उन्हें खींच लाया है इस लैम ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट में, जो हमारे देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत कल से हुई है और आज दूसरे दिन कुल मिला के 7 मैचेस खेले जाएंगे। ये तीसरा मैच खेला जा रहा है। इसके बाद नानू 11 सिवनी और आरसीसी बनखेड़ी की टीमें, उनके कप्तान तैयार रहें क्योंकि अगला मुकाबला उनका है। अपने आप को वार्म अप कर लें। अंतिम ओवर की चौथी गेंद, एक और हवाई स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑफ और कवर्स के फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच गेंद ने टप्पा खाया और एक टप्पे के बाद पॉइंट के फील्डर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन आ चुका था। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 70 रन। अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ दीप पॉल ने। 1 रन पहली गेंद पर और अब सामने है 6 गेंदों पर 13 रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित। 2 गेंदें बाकी बची हैं। क्या रोहित इन 2 गेंदों पर 2 बड़े विस्फोटक शॉट लगाकर टीम को 70 रनों से और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ले जा पाते हैं या नहीं? एक अलग तरह का अंदाज, स्टांस उनका अलग तरह का। 5वीं गेंद, धीमी गेंद, रोका शॉट से अच्छी गेंदबाजी, अच्छा नियंत्रण दिखाया। पहली 2 गेंदों पर उनके खिलाफ 2 बड़े शॉट लगे थे, एक 4 रन वाला, एक 6 रन वाला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अच्छी वापसी की, एक विकेट गिराया और एक डॉट बॉल। इंपॉर्टेंट टाइम पर यह डॉट बॉल। अर्शु खान अंतिम गेंद पारी की। थोड़ा सा धीमी गेंद, शॉर्ट गेंद, जिसे वाइडिश मेडॉन की तरफ खेला। पहला रन तेजी के साथ बनाया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, थ्रो जब तक पहुंचे दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया गया और इस तरह से अंतिम ओवर में एक और विकेट गिरा। अंतिम गेंद पर 2 रन बनाए एमएमसीसी ओडिशा की टीम ने और कुल मिला के उनका स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 72 रन और चुनौती है 73 रन बनाने की 6 ओवर के खेल में। इस मैच के बाद जैसा हम आप सभी को बता चुके हैं कि नानू 11 सिवनी और आरसीसी बनखेड़ी की टीमों के बीच आज का चौथा मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है आप कृपया समय का ध्यान रखें ताकि हम निर्धारित समय से इस मुकाबले को पूरा कर सकें, आज के दिन के मैचेस पूरा कर सकें। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप तैयार रहें। जैसे ही ये मैच पूरा होगा हम चाहेंगे कि कम से कम समय व्यतीत हो और टाइम से हम अपने मैच को स्टार्ट कर सकें। 36 गेंदों पर 73 रन की चुनौती है के 29 तारीख 11 की इस मैच को जीतने के लिए।
और इस ग्रुप में जो 4 टीमें हैं उनमें एमएमसीसी ओडिशा और KK-29 तारिक 11 की टीमें अपने पहले मुकाबलों में पराजित हो चुकी हैं। तो आज का मैच इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, अपने ग्रुप में बने रहने के लिए जीतना बहुत ही आवश्यक है दोनों टीमों के लिए। और देखना है कि अब जो लक्ष्य है 73 रनों का 36 गेंदों पर, KK-29 तारिक 11 किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल करता है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन विकेट पर आते हुए, और हमारे कैमरा टीम के मेंबर HR स्पोर्ट्स के जो इस सीधे प्रसारण को बहुत ज़्यादा आकर्षक, मनमोहक बनाने के लिए अपने काम पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें देखने को मिलता है टेलीविज़न सेट पर कि जब बैट्समैन विकेट पर आता है, ग्राउंड के अंदर आता है, तो बहुत ही क्लोज शॉट उसका दिया जाता है। और वही क्लोज शॉट हमारे कैमरा पर्सन HR स्पोर्ट्स के देकर अपनी अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं। कुल मिला के 9 कैमरे से, मल्टी सेटअप कैमरे के माध्यम से ये सीधा प्रसारण विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है। और दोनों अंपायर्स मोहम्मद रफ़ी राजस्थान के और जितेंद्र मैदान पर जा रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा RCC बनखेड़ी टीम के कप्तान से, आप कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। नानू 11 सिवनी और RCC बनखेड़ी टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के नज़दीक आ जाएं, क्योंकि इसके बाद आपकी टीम का मुकाबला है। और हम चाहेंगे कि आज इस मैच के बाद जो 4 मैच हैं वो निर्धारित समय से पूरे हो जाएं। समय कल बहुत लगा था, कल देर रात लगभग 3 बजे तक मैच चले थे। तो हम चाहेंगे कि आज उस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित ना हो, क्योंकि आपको भी पूरा रेस्ट मिल सके, आपको अपने अगले मुकाबले के दौरान फिर मैदान पर आना है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आप लोग को भी निर्धारित समय पर और जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत मैच खिलाए जाएं और आप तरोताज़ा होकर अपने अगले मैच के लिए फील्ड पर आ सकें। ओल्ड कैंपियन मैदान, दूधिया रोशनी और दर्शकों की बड़ी संख्या, आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आज इस स्पर्धा का ये दूसरा दिन है। 12 तारीख तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। देश के सभी स्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत करने झीलों के शहर भोपाल में उपस्थित हैं, जिनका खेल आप पिछले वर्ष भी देख रहे थे। और इस वर्ष और नए युवा प्रतिभावान खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पहले दिन आपने देखे हैं, उनके प्रदर्शन को देखा है। और आज भी जिस तरह का प्रदर्शन रहा एमएमसीसी के ओपनर बैट्समैन का, वो आपने देखा। और अब KK-29 तारिक 11 के ओपनर बल्लेबाज विकेट पर 36 गेंदों पर 73 रन की चुनौती साधने के लिए। आज एमएमसीसी ओडिशा के लिए अंकित ने शानदार 21 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के लगाए। उसके अलावा 15 रन का योगदान दिया। रन आउट हुए थे अंतिम गेंद पर रोहित। 31 रन की पारी खेली थी चुन्नी ने। और इस एमएमसीसी ओडिशा के लिए कृष्णामूर्ति शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी की। और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज KK-29 तारिक 11 के नासिर अली और आसिफ अली। स्ट्राइकिंग एंड पर नासिर। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ। किस्मत वाले रहे बल्लेबाज नासिर की, गेंद स्टंप पर नहीं लगी। एक बहुत ही शार्प यॉर्कर, विकेट कीपर को भी गेंद को कलेक्ट करने में थोड़ा सा असुविधा हुई, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया अपने बिल्कुल चेहरे के पास आकर। तो रोमांच शुरू हो चुका है। 35 गेंदों पर 73 की चुनौती बाकी। नासिर स्ट्राइकिंग एंड पर, अलग तरह का अंदाज, अलग स्टांस उनका। और इस बार फुल टॉस, 2 फील्डर के बीचों बीच गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
पहली गेंद सही ठिकाने पर, लेकिन दूसरी गेंद की लंबाई ज्यादा, फुल टॉस गेंद मिली जिसे शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट कवर्स के फील्डर के बिल्कुल बीच से निकाल दिया। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। तो खाता खुला, नासिर ने अपनी टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला। के 29 तारिक 11 दूसरी गेंद पर 4 रन। एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार स्वीप शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। पिछला शॉट फुल टॉस था जो 2 फील्डर के बीच से गैप में खेला था, और इस बार स्वीप शॉट, सही कनेक्शन, स्वीट कनेक्शन जिसे कहेंगे। 3 गेंदों पर 10 रन, धमाकेदार जवाब के 29 तारिक 11 का। उनकी टीम जानती है कि हर ओवर में 12 रन कम से कम बनाने ही होंगे इस मुकाबले में बने रहने के लिए। पहला ओवर चल रहा है। मिड ऑफ और मिड ऑन के फील्डर गेंदबाज कृष्णमूर्ति के साथ बात करते हुए कि आप अपने ऊपर धैर्य रखें, घबराएं नहीं, अभी शुरुआत है, 3 गेंदें हुई हैं। इस बार अलग कोशिश, पहले ही बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह स्टांस लिया था। तो वाइड के साथ 1 रन जुड़ा खाते में। स्कोर हो चुका है 11 रन। पहला ओवर चल रहा है। कृष्णमूर्ति बॉलिंग कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और बाएं हाथ से नासिर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की तरह बल्लेबाजी के सिरे पर थे। पिछली गेंद पर एक स्लिप उनके लिए, उनके अलावा एक डीप कवर्स पर फील्डर जो थोड़ा आगे बुलाया जा रहा है। मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक शॉर्ट फाइन लेग, और अब नासिर फिर तैयार कृष्णमूर्ति के सामने। इस बार पटकी हुई गेंद, पुल शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, दूसरा छक्का इस ओवर में। खराब गेंद, सही नसीहत। 17 पर स्कोर पहुंच चुका है। पहला ओवर चल रहा है और आकर्षक बल्लेबाजी, जिस तरह की बल्लेबाजी आज उद्घाटक बल्लेबाज अंकित ने की थी, बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है जवाबी पारी में। टारगेट है 73 रनों का, लेकिन पहले ही ओवर में अभी तक 2 धमाकेदार शॉट आ चुके हैं। नासिर अली और उनके साथ दूसरे सिरे पर आसिफ अली। आसिफ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उनके अंदर जरूर आएगा, क्योंकि उनका साथी जिस तरह से गेंदबाजों को परेशान कर रहा है, उस तरह से उनके ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। पहला ओवर, स्कोर इस 6 रन के इजाफे के साथ 17 रन। एक और शॉट, लेकिन सीधा शॉट मिड विकेट पर फील्डर के पास। एक टप्पे के बाद गेंद फील्ड हुई। यदि ये गेंद भी गैप में जाती तो शायद 4 रन और मिल पाते, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। स्कोर 17 रन पहला ओवर जवाबी पारी में के 29 तारिक 11 का। पहला ओवर कृष्णमूर्ति गेंदबाजी कर रहे हैं अपने पहले ओवर में, और एक खर्चीला ओवर हो चुका है। अगले ओवर में जो बॉलर आएगा उसके ऊपर दबाव निश्चित तौर पर देखा जा सकेगा। एक और शॉर्ट गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ जाता हुआ शॉट, बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन। शॉर्ट गेंद, ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद गेंद को बहुत अच्छी तरह से हिट किया। 3 चौके 2 छक्के, पहला ओवर 21 रन बना लिए हैं के 29 तारिक 11 ने जवाबी पारी में। तो मुकाबला रोमांच की तरफ बढ़ता जा रहा है, और हम बताना चाहेंगे एसआर स्पोर्ट्स पर अब सीधा प्रसारण इस मुकाबले का न केवल हमारे देश में, बल्कि जहां जहां भी लोग इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, जो लैम ट्रॉफी को पहचानते हैं, वे देख रहे हैं और अपनी अपनी टीमों के जीत के कयास लगा रहे हैं। 72 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर एमएमसीसी ओडिशा ने, और के 29 तारिक 11 की टीम ने जवाबी पारी में पहले ओवर में 21 रन बना लिए हैं। मेरे साथ है मुजफ्फर खान। मुजफ्फर, अगले
ओवर के लिए मैं उन्हें बुलाऊंगा, वे इस मुकाबले को आप तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फर खान। धन्यवाद दामू सर। और फिलहाल यहाँ पर अच्छी शुरुआत है, ये बढ़िया शुरुआत है के 29 तारिक 11 भोपाल की ओर से। बढ़िया आक्रामक स्ट्रोक्स खेले हैं और एक अच्छा यहाँ पर लक्ष्य दिया है। एमएमसीसी की अगर बात करें, उड़ीसा की टीम है, मेहमान टीम है और एक मेजबान टीम। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला गंवा चुकी हैं, तो ये मुकाबला जीतना जरूरी है और एक टीम को जरूर जीत मिलने वाली है, ये साफ हम कहना चाहेंगे। और एक टीम को दोबारा हार मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो लीग स्टेज का ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले को जीतना बेहद ज़रूरी अब हो गया, क्योंकि एक मैच गंवा चुके, एक टीम के पास 3 मुकाबले हैं, तो ये मुकाबला बहुत ही अहम है। तमाम नज़रें हैं दर्शकों की, काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं दर्शक। और फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, बॉलर हैं हरमन, लेग स्टंप के बाहर की हुई गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर का। जितेंद्र गुप्ता रीवा एमपी से हैं, लगातार उनका ये दूसरा साल है बतौर अंपायर, अंपायरिंग की भूमिका में। बढ़िया उनके कुछ निर्णय रहे हैं और बढ़िया सफ़र उनका अंपायरिंग में रहा है। और जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, उड़ीसा क्या पहली जीत प्राप्त कर पाएगी भोपाल शहर के लैम ट्रॉफी में? और इस बार काफी ऊंचा शॉट, काफी ऊंचाई है शॉट में, लेकिन दूरी नहीं। और एक बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन पर, फील्डर आ गया है, बढ़िया अनुमान लगाया, एक बढ़िया कैच के साथ पहले विकेट का पतन हुआ इस मुकाबले में। दूसरी पारी रन चेज, बड़ा विकेट, पहले ओपनर आउट हुए। वहां पर फील्डर एक शानदार कैच और पहली सफलता के 29 तारिक 11 की। जहां तक सफर की बात है, इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा उनका सफर रहा है, इस ग्राउंड पे काफी अच्छे उन्होंने मैचेस जीते हैं, ट्रॉफी भी जीते हैं। चाहे वो अंकुर ग्राउंड की बात करें, फिर ओल्ड कैंपियन ग्राउंड की बात करें, काफी रास आता है ये टूर्नामेंट उनके लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका चांस है, टारगेट उनके सामने है और अभी पहला विकेट गिरा है, तो मुझे लगता है कि काफी मैच बाकी है। और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है इस टीम में। आसिफ अली और नासिर अली ने शुरुआत की थी, लेकिन नंबर 3 पर जो बल्लेबाज आए हैं, जिन्होंने स्थान लिया है, नाजिम खान आए बैटिंग के लिए। अब नंबर 3 का जो बल्लेबाज होता है वो किसी भी टीम के लिए सबसे अहम होता है। वो जिस तरीके से कल विराट कोहली ने भारत के लिए नैया पार लगाई थी और एक बेहतरीन इनिंग खेलकर ये दर्शा दिया कि वाकई वो क्रिकेट के विराट हैं। नंबर 3 के बल्लेबाज की अहमियत काफ़ी होती है, आप किसी भी स्तर पे क्रिकेट खेल रहे हो। तो फिलहाल पहली गेंद का सामना करेंगे निजाम खान। इस बार ऊंचा शॉट जरूर, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर क्या सेफ होंगे? बिल्कुल सेफ। खतरा जरूर था इस शॉट में, जोखिम उठाया था पहली गेंद पर 2 रन लेते हुए। बढ़िया रनिंग। काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स जुड़ते हुए H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार मैचेस आप तक पहुंच रहे हैं। ओल्ड कैंपियन ग्राउंड भोपाल से लगातार ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचती हुई। बैट का बाहरी किनारा जरूर था, कैच छूटा वहां पर, मौका अच्छा था यहां पर। बिल्कुल आव हाव से साफ नजर आ रहा है फील्डर्स की अगर बात करें, विकेट कीपर की बात करें। और जहां तक व्यूअर्स की बात करें, 10,000 लोग फिलहाल इस मैच को वॉच करते हुए यूट्यूब पे। ये जो आंकड़े आप तक पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ H&R यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार अच्छी क्वालिटी, बढ़िया कैमरा वर्क और बढ़िया कैमरे हैं, 9 कैमरों के साथ सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ और बढ़िया यहां पर क्वालिटी अब तक नजर आई है। गति में परिवर्तन किया था, बैट पहले घुमा, गेंद थोड़ी सी रुक के आई थी। एक शानदार ओवर अब तक ये पूरी तरह से बांध कर रखा है, बड़े शॉट्स लगाने बिल्कुल नहीं दिए। 24 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी पारी का खेल जारी है इस मुकाबले में, दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने पहला मुकाबला खेल रही हैं, तो ज़रूर एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से खेल अब तक हुआ है,
ये साफ तौर पे ये साफ नजर आ रहा है। जो टीम प्रेशर को हैंडल करेगी वो टीम जरूर यहां पर आगे निकलेगी जरूर है। और एक बड़ा शॉट यहां पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए। विकेट्स के पीछे और इस तरह से इस पारी का ये दूसरा विकेट इस रन चेज में के 29 तारिक 11 फिलहाल ज्यादा परेशानी में तो नहीं है, लेकिन एक पार्टनरशिप की दरकार जरूर रहेगी। 30 रन दूसरा विकेट, 6 ओवर का ये फॉर्मेट है, सबसे छोटा फॉर्मेट क्रिकेट का ही है। आपको याद होगा एक जमाना था 80 50 90 के दशक में 60 ओवरों की क्रिकेट हुआ करती थी। उसके बाद संशोधन हुआ, फिर 50 ओवर का फॉर्मेट। 92 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में 50 ओवर का फॉर्मेट, और उसके बाद 2007 का T20 वर्ल्ड कप, T20 का क्रेज, फिर बीच में T10। लेकिन भोपाल की जब लैम ट्रॉफी की बात आती है 6 ओवर का ये फॉर्मेट। फिलहाल दामू सर से जानना चाहेंगे ये जो फॉर्मेट है किस नजरिए से आप देखते हैं? मुजफ्फर, हर तरह से क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए और उसमें रोचकता लाने के लिए इस तरह से अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। और 100 बॉल क्रिकेट भी इस समय इंटरनेशनल लेवल पर धीरे धीरे आने वाला है, जिसके मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने लगे हैं। और यहाँ T10 काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, गली क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है हमारे देश में। और टेनिस बॉल क्रिकेट में लैम ट्रॉफी के रूप में 6 ओवर के मुकाबले वाला ये टूर्नामेंट वर्ष 2023 का 16 टीमों के साथ कल से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि 6 ओवर का टूर्नामेंट रोचकता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और जो लोग फटाफट क्रिकेट देखना चाहते हैं, तेज़ तर्रार शॉट देखना चाहते हैं, बहुत तेज़ क्रिकेट देखना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा टूर्नामेंट लेकर आए हैं भोपाल शहर। जी हाँ सर, बिल्कुल। और यहाँ से अब 24 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके का फॉर्मेट है, जिस तरीके का अभी तक ये टूर्नामेंट रहा है, जिस तरीके से मैचेस खेले गए हैं पिछले 2 दिनों से, अगर हम और आप लगातार जुड़े हुए हैं, और तो मुझे लगता है 24 में 43 के 29 तारिक 11 अभी थोड़ी सी यहाँ पर फेवरेट्स नज़र आ रही है। और जहाँ तक सवाल है MMCC उड़ीसा का दोने चाहिए विकेट्स, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि नासिर अली 20 पर नाबाद हैं। सिर्फ 6 गेंदें उन्होंने खेली हैं और इस दौरान 2 चौके 2 छक्के लगाए। 333.33 का स्ट्राइक रेट काफ़ी है। स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और इस वक्त पहली गेंद डॉट, तीसरे ओवर की। ठीक ठाक रन्स बने पहले 2 ओवर में, विकेट ज़रूर गिरे। 15 का एवरेज पहले 2 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 11.22। लेकिन अभी करंट रन रेट की बात करें थोड़ा सा 15 से नीचे आया है। पहली गेंद डॉट के बाद 13.85 का है, तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय गेंदबाजों के लिए कि विकेट चाहिए अब, जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है। इस बीच में एक और बेहतर गेंद थी, ये हल्की सी उछाल यहाँ पर प्राप्त करते हुए और अच्छी लंबाई के साथ गेंद को निकाला यहाँ पर। और बल्लेबाज को कहीं ना कहीं पहले से परख ले रहे हैं कि थोड़ा सा शफल करके आ रहे हैं ऑफ स्टंप पे। लेग साइड पे शॉट खेलने का मंसूबा, फिलहाल वहां पर नाकामी। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरों पर खिलाड़ियों के, अंपायर के और गेंदबाज के, कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं बॉलर। बेहतरीन बॉलिंग फिलहाल, अच्छा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला है ये इन दोनों ही टीम्स के लिए। पहली जीत की तलाश में है ये टीम्स एक दूसरे के सामने। अगली गेंद फिलहाल बॉलर है एजाज, और फिलहाल यहाँ पर मिक्सअप हुआ है लेकिन सुरक्षित क्रीज के अंदर दोनों ही बैटर्स। खतरा जरूर उठाया था, रन लेना चाह रहे थे। हाँ, नाना का दौर चल रहा था, लेकिन फाइनली क्रीज के अंदर है दोनों ही बैट्समैन। लैम ट्रॉफी 2023
लगातार सफलता की ओर अग्रसर है। कामयाबी का, सफलता का ये चौथा वर्ष। ओल्ड कैंपन ग्राउंड भोपाल, बढ़िया लोकेशन, बढ़िया ग्राउंड, एमपी की राजधानी, झीलों की नगरी, हॉकी का नर्सरी, हर मायनों में ऐतिहासिक शहर है ये भोपाल और काफ़ी बढ़िया शहर। काफ़ी लोग आते हैं और बढ़िया टूरिज़्म, एमपी टूरिज़्म की अगर बात करें तो काफ़ी लोग आते हैं देश विदेश से भोपाल की खूबसूरती का मजा लेते। लेकिन फिलहाल इस शॉट का मजा लें, बढ़िया चौका लगाते हुए 4 रन यहां पर। बहुत ही अहम बाउंड्री है इस ओवर में ये। इस गति के साथ रन्स आते हुए लगातार रन रेट को मेंटेन किया है नासिर अली। बहुत ही आक्रामक देखें, आकर्षक शॉट्स खेले, 10 में 24 बना लिए उन्होंने और फिलहाल यहां पर नजरें उनके ऊपर। फिलहाल रुकेंगे नहीं, बढ़िया लगातार शॉट्स खेलते हुए। इस बार खतरा जरूर था लेकिन इस बार भी बाउंड्री, 4 रन और मिलते हुए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस अहम मुकाबले में नासिर अली। आधे रन्स बन चुके, 19 से 35 आई। अब 19 गेंदों में 35 रन, 8 विकेट बाकी। अच्छी गेंद थी, बढ़िया समझदारी भरी क्रिकेट। ऑफ साइड में कवर्स में खेला सुंदरता के साथ 2 रनों के लिए। लगातार रन्स, ताकत भी है, नजाकत भी है, तालमेल काफी अच्छे, आपसी समझदारी भरी क्रिकेट। फिलहाल ओवर की हुई समाप्ति 3 ओवर में 40, 2 विकेट के नुकसान पे और अब 18 गेंदों में चाहिए 33 रन, 11 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट। दामू सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। सर क्या बढ़िया तरीके से आज बैटिंग की, 12 में 30, यही फॉर्मेट है ये 6 ओवर का। जी हाँ, जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतना ही तेज क्रिकेट देखने को मिलेगा। जिस तरह से नासिर अली बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले हैं और 30 रन उन्होंने बना लिए हैं। 3 ओवर में 40, पिछला ओवर 10 रन वाला था जबकि पहला ओवर 21 रन वाला था। नासिर खेल रहे हैं 30 पर और अब योगेश सोलंकी पहली बार बल्लेबाजी के सिरे पर कब आते हैं ये देखना है। और जीतने के लिए जो ज़रूरत है वो 3 ओवर में 34 रनों की आवश्यकता है। तो अभी तक यदि देखा जाए तो थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में कह सकते हैं हम KK29 तारिक 11 की टीम को। और HR स्पोर्ट्स के माध्यम से सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का। और जैसा आप सभी को हम बता चुके हैं, 10,000 लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे थे एक समय पर, जो आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और यहाँ चौथे ओवर की शुरुआत होने वाली है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज योगेश रहेंगे और उन्हें गेंदबाजी करेंगे करमन खान, कामरान खान। कामरान IPL 2009 के एडिशन में भाग ले चुके हैं और तैयार अपनी गेंदबाजी के लिए। दूसरा ओवर है उनका। पहली गेंद हवा में स्विंग किया, मिड विकेट पर फील्डर 2 गेंद पर पहुंचे और गेंद दर्शकों के पास पहुंची। पहली गेंद पर ही बहुत ही ऊंचा छक्का योगेश सोलंकी ने पहली ही गेंद फेस की थी, जिसे 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। स्कोर पहुंचा 46, 2 विकेट पर। 3.1 ओवर का खेल हुआ है। दोनों टीमें अपने पहले मुकाबले में हार चुकी हैं, तो ये जीत बहुत ज्यादा आवश्यक दोनों ही टीम के लिए। दूसरी गेंद इस ओवर की, फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा धीमी गेंद, विकेट कीपर सही से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से, 22 रन का साथ में सिग्नल, 2 अतिरिक्त रन टीम के लिए जुड़ेंगे।
के तारिक 11 की टीम पहली गेंद पर छक्का लगाया था योगेश ने, उसके बाद अगली गेंद पर 2 अतिरिक्त रन मिल चुके हैं और एक गेंद भी अतिरिक्त फेंकनी पड़ेगी इस ओवर में। कामरान और फ्री हिट वाली गेंद के लिए नासिर अली स्ट्राइकिंग एंड पर 12 गेंदों पर 30 रन, 4 चौके 2 छक्के अभी तक नासिर के बैट से, और ये एक गिफ्ट उनके लिए फ्री हिट वाली बॉल। कामरान और इस बार लेफ्ट स्ट्रोक मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन। पहली गेंद पर मिड विकेट पर 6 रन। के थोड़ा सा नजदीक गेंदबाजी सही नियंत्रण के साथ, और ये अनुभव कामरान का कि आप विभिन्न परिस्थितियों में आप किस तरह से परिस्थितियों के अपने अनुकूल कर सकते हैं। आपका जज्बा, आपका अनुभव वहां पर बहुत ज्यादा काम करता है। 55 पे 2, चौथे ओवर की अंतिम गेंद। पिछला ओवर 3 ओवर के बाद स्कोर 40 था, इस समय 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और एक और बड़ा शॉट मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन फ्लैट 6, ज्यादा ऊंचाई नहीं लेकिन दो धमाकेदार छक्के उनके बल्ले से इस ओवर में देखने को मिले। शुरुआत की थी पहली गेंद पर छक्का लगाने के साथ इस ओवर की, और उसे फिनिश किया अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर। तो 4 ओवर 61 रन 2 विकेट। अब चाहिए 12 गेंदों पर 12 रन। मुकाबले को काफी हद तक अपनी तरफ झुका लिया है के तारिक 11 की टीम ने, लेकिन अभी भी 12 रन बनाने हैं, और जब तक अंतिम रन आप ना बना लें तब तक क्रिकेट के खेल में आपकी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि अनिश्चितताओं भरा यह क्रिकेट का खेल है। पहला ओवर 21 रन वाला था, दूसरे ओवर में 9 बने, तीसरे ओवर में 10 बने, लेकिन पिछले ओवर में कुल मिला के 21 रन बन चुके हैं। सतीश कुमार गेंदबाजी के लिए पारी के 5वें ओवर में, यह उनका पहला ओवर रहेगा, और उनके सामने है नासिर अली। 14 गेंदों पर 37 रन की बेजोड़ पारी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद पुश करना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद शॉर्ट फाइन थर्ड मैन की तरफ गई। एक सिंगल। जानते हैं नासिर की उनके ऊपर बहुत अच्छी जवाबदारी है, जिस जवाबदारी के साथ वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 38 रन उन्होंने बना लिए हैं। 11 गेंदों पर 11 रन। रन बॉल का सिचुएशन इक्वेशन के तारिक 11 के लिए, और स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचाया है योगेश सोलंकी को। 2 धमाके पिछले ओवर में उन्होंने किए।
और तीसरे धमाके की कोशिश, धीमी गेंद से रोका, बड़े शॉट से ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ आ गए थे बल्लेबाज। तो और तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय दिया गया है, शायद वाइड बॉल की अपील की थी, वहां मांग की थी योगेश सोलंकी ने। हालांकि वे थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे। और इस सीधे प्रसारण के माध्यम से एचआर स्पोर्ट्स के पास वो सभी सुविधाएं हैं जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिलती हैं। रिप्लेज आप यहां देख सकते हैं। और थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन रेफर किया है। स्कोर है इस समय 4.2 ओवर के बाद 62, 2 विकेट के नुकसान पर। और जो हमारे थर्ड अंपायर हैं वो देखकर बताएंगे कि ये वाइड बॉल थी या नहीं थी। और ये मांग को ठुकराया थर्ड अंपायर ने। बल्लेबाज वापस तैयार होंगे योगेश सोलंकी सामना करने के लिए सतीश कैथल का। पहला ओवर है सतीश कैथल का। राइट डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा सा दाहिनी तरफ बुलाया जा रहा है उनके द्वारा। दर्शकों की बड़ी संख्या, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयोजन समिति की ओर से। इस बार बैट का भीतरी किनारा और स्टंप पर जाकर गेंद टकराई। इस तरह से एक विकेट और खोया है के तारिक 11 ने। तीसरा बल्लेबाज आउट हुआ। स्कोर है इस समय 62 रन। ये ओवर जिसमें 1 रन बना है और 1 विकेट टीम ने खोया है। कुल मिला के 3 गेंदें फेंकी हैं इस ओवर में सतीश कैथल ने। और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन, रोचकता, रोमांच वापस लाते हुए, संघर्ष वापस लाते हुए इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए। इसके बाद 1 ओवर और बचा रहेगा जीतने के लिए। कुल 11 रनों की ज़रूरत है और 9 बॉलों का खेल बाकी है। जब ये ओवर समाप्त हुआ था एमएमसीसी उड़ीसा के बल्लेबाज, फील्डर और गेंदबाज, ये देखना होगा। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे कौन था? योगेश, जिन्होंने आउट होने के पहले अपनी टीम के लिए कुल 12 रनों का योगदान दिया। और ये 12 रन भी उन्होंने 2 धमाकेदार 6 रन वाले शॉट के साथ बनाए। गेंदबाज सतीश कैथल पूरे उत्साह के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं सूरज राजपूत, एक और अच्छे क्रिकेटर सूरज राजपूत। देखना है परिस्थितियां। 9 गेंदों पर 12 रन की चुनौती के साथ। नौ गेंदे 11 रन। एक फील्डर को नजदीक बुला लिया है शॉर्ट कवर्स के स्थान पर। गेंदबाजी करेंगे सतीश कैथल। इसके पहले पिछले ओवर में कामरान खान ने गेंदबाजी की थी। 1 ओवर 20 रन आए थे उनके ओवर में और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत बढ़िया गेंद, शार्प गेंद, पिच होने के बाद ऑफ द विकेट तेजी के साथ स्टंप के बगल से निकलती हुई स्क्वायर कट करने की कोशिश। लेकिन सूरज राजपूत जो अभी अभी बैटिंग के लिए आए हैं, पहली ही गेंद उन्होंने फेस की थी जिस कारण गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 डॉट बॉल और। क्या ये प्रेशर वाला ओवर रहेगा बैट्समैन के लिए या नहीं? 8 गेंदे 11 रन। एक और डॉट बॉल। जैसा मैंने कहा कि ये 12 गेंदों पर 12 रन की चुनौती दिखने में आसान है, लेकिन आपको वो पूरा करना पड़ेगा, आपको विजयी रन बनाना पड़ेगा। 5वें ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी सतीश कैथल। केवल 1 रन दिया है अभी तक इस ओवर में उन्होंने। अंतिम बॉल 5वें ओवर की। 7 गेंदे 11 रन, जीत का लक्ष्य के तारिक 11 के सामने। अच्छी बॉलिंग के साथ सतीश
एक और शानदार यॉर्कर, क्या इस गेंद पर रन आएगा? जी हां, बिल्कुल नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने फुर्ती दिखाई। स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे नासिर अली, लेकिन उन्हें नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रहना होगा क्योंकि स्ट्राइक रहेगी सूरज राजपूत के पास। 5 ओवर 63 रन 3 विकेट। अंतिम ओवर 6 गेंदें और 6 गेंद की के सामने जो चुनौती है वो 10 रन की है के तारिक 11 के सामने। मुजफ्फर, इस अंतिम 6 गेंदों का रोमांच आप तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फर खान। धन्यवाद सर, बेहतरीन मुकाबला और एक बेहतरीन ओवर। 12 में 12 चाहिए थे, लेकिन वही कहानी है ना कि छठवें से ज़्यादा 5वें ओवर की अहमियत रह जाती है और वो 5 ओवर बहुत ही शानदार किया है। मात्र 2 रनों का ओवर मायने रखता है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है एक गेंदबाज के तौर पे। प्रेशर में बड़ी टीम के खिलाफ मात्र 2 रन दिए। सतीश कैथल थे वहाँ पर, स्मार्ट बॉलिंग की उन्होंने, और आखिरी ओवर में 10, यानी कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। ये दोनों ही टीमें यहाँ से आसानी से ये मुकाबला जीत नहीं सकती, और जैसे कि सर ने कहा कि आखिरी रन बनाना होगा आपके लिए, तब आपकी विजय होगी इस मैच में। आखिरी रन, आखिरी गेंद तक ये रोमांच क्या होगा इस मैच में। फिलहाल उस पर नजरें तमाम दर्शकों की, काफ़ी तादाद है दर्शकों की आज मैदान पर, क्योंकि लोकल टीम है भोपाल शहर की, एक बढ़िया टीम है के 29 तारिक 11 भोपाल, जो कि होम टीम है, मेज़बान टीम है। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है, तो ज़रूर यहाँ पर 10 रनों की आवश्यकता है। लेकिन पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया किया, तारीफ करने की बॉलर की। बिल्कुल भी शॉर्ट ऑफ लाइन बॉलिंग नहीं की, बिल्कुल भी कमज़ोर बॉलिंग नहीं की, बिल्कुल राइट एरिया पे बॉलिंग की है, और बिल्कुल यॉर्कर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सतीश कैथल की बढ़िया बॉलिंग, लेकिन अब अंतिम ओवर है, हार और जीत का फैसला होगा इस ओवर में। हार और जीत का फैसला इस ओवर में। पहली गेंद फिलहाल इस बड़े मुकाबले की है, पहली गेंद लीडिंग एज, नीचे फील्डर पीछे फील्डर, और विकेट यहां पर आता हुआ, बड़ा विकेट एक और इस मुकाबले में। फिलहाल टीम थोड़ी सी मझधार में नजर आ रही है। के 29 तारिक 11 भोपाल, 12 में 12 चाहिए थे, लेकिन 7 गेंदों के अंदर मात्र बने 2 रन और एक बड़ा विकेट यहां पर, और अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी भी 2 हिटों की आवश्यकता है। उड़ीसा की टीम पहली जीत की तलाश में है, के 29 तारिक 11 पहली जीत की तलाश में है। जद्दोजहद चल रही है इन दोनों ही टीम्स की, एक दूसरे के खिलाफ हार मानने को तैयार नहीं, कश्मकश जारी है इस बड़े मुकाबले में। और यही रोमांच होता है जब 2 बराबर की टीमें खेलती हैं, अक्सर इतनी आसानी से मुकाबला वो नहीं गंवाते हैं। 5 में 10 जीत के लिए मैदान पर अजीब सी खामोशी इख्तियार की है दर्शकों ने। मौसम बेहद शानदार है, बढ़िया फ्लड लाइट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, और इस वक्त 5 में 10, पिछली 7 गेंदों में कोई बड़ा शॉट नहीं, मात्र 2 रन बने हैं। क्या बड़ा शॉट निकलेगा अब यहां से? अभी भी 6 विकेट बाकी हैं। उज्ज्वल है नए बल्लेबाज के रूप में, उज्ज्वल बहुत ज्यादा दूर खिलाया, बहुत दूर रखा, वाइड, दिशाहीन गेंद, दिशा ठीक रख नहीं पाए। ये होता है प्रेशर में गलतियां होती अक्सर देखा गया है। वाइड के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। अब चाहिए 9 रन 5 गेंदों में, एक बड़े शॉट से दूर है के 29 तारिक 11, 4 या 6। प्रेशर थोड़ा सा कम होगा बल्लेबाजों के ऊपर से, और थोड़ा सा प्रेशर कम होगा टीम के ऊपर से भी, टीम के ऊपर ही प्रेशर कहने के बन रहा है। 5 गेंदों का खेल शेष, 9 की आवश्यकता है, 64 पे 4, और एक बेहतरीन मुकाबला जिसका इंतजार था दर्शकों के लिए। इससे पहले एक टीम 83 रन चेज नहीं कर पाई थी, 80 रन बना पाई थी। यहां पर टारगेट की बात करें तो पहली पारी में 72 बने थे, 73 का टारगेट। ये बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन, फील्डर है वहां पर, और फिलहाल एक और विकेट। बिल्कुल यहां पर
9 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी है, 12 में 12 चाहिए था। नॉर्मल क्रिकेट खेलते तो ये 12 में 12 आसानी से बन सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े शॉट्स लगाने के प्रयास में ना केवल विकेट्स गिरे हैं, डॉट बॉल्स भी हुई हैं। और अब यहां से बड़े शॉट्स की दरकार अभी भी बरकरार है। सिंगल्स डबल से काम चलेगा नहीं, अब तो बड़ा शॉट खेलना ही होगा, क्योंकि अब एक ही यहां पर एक ही विकल्प है, एक ही ऑप्शन है। बड़े शॉट्स लगाने के प्रयास में विकेट्स गिरे हैं और फिलहाल तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाने गए फील्डर वहां पर, और एक और यहां पर एक और विकेट। हैट्रिक यहां पर कंप्लीट हुई है, पहले हैट्रिक मैन बने हैं बॉलर। बारह में 12 चाहिए थे और यहां पर अब 3 पे 9 आ गया ये मुकाबला। आपका क्या मानना है, यहां पर कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई बैटिंग साइड टीम से? फिलहाल 3 में 9, हैट्रिक कंप्लीट हुई है और बॉलर इस समय बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए। सतीश कैथल की जो बात थी, उन्होंने एक शानदार ओवर किया, मात्र 2 रन। और इस ओवर की बात करें तो यहां पर विकेट्स। फिलहाल चौथी गेंद, फिर से बड़ा शॉट लगाने गए, फिलहाल 1 रन। 2 में 8 चाहिए अब। लेग बाय का इशारा अंपायर का, लेग बाय देते हुए अंपायर 2 में 8। अभी भी खेल बाकी है, 2 गेंदें बाकी है, 2 गेंदों का सवाल है। के 29 तारीख 11 भोपाल 2 गेंदों में 8 रन अगर बना लेती है तो फिर पहली जीत उनकी सुनिश्चित होगी। और अगर गेंदबाज यहां पर डॉट कराने में कामयाब होते हैं तो उड़ीसा की पहली जीत होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिलहाल 2 गेंदें बाकी, लेकिन खेल की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है। अच्छा खेल देखने को मिला है और एक टाइट गेम यहां पर। 6 ओवर का ये फॉर्मेट लैम ट्रॉफी 2023 के चौथे एडिशन में ये दूसरी नाइट है और आज के इस इवनिंग की इस नाइट का ये तीसरा मैच है। तो 2 में 8 फिलहाल क्या होगा इस मैच का परिणाम, क्या होगा रिजल्ट, अभी भी खेल समाप्त हुआ नहीं है। और विकेट्स की बात करें तो 4 विकेट बाकी हैं, 4 विकेट्स बाकी है। 2 में 8, या तो 2 चौके मारिए या फिर 1 छक्का 1 डबल, काम पूरा तभी होगा। 4 या 6, इस गेंद पर 4 या 6 क्या देखने को मिलेगा। और इस गेंद पर फिलहाल 1 बाउंस, क्लियर द लाइन, बिल्कुल सही टाइम पे ये बाउंड्री। 4 रन यहां पर प्राप्त करते हुए आखिरी गेंद पर 4 रनों की और है दरकार। यदि 3 रन बनाते हैं तो मुकाबला होगा बराबरी पर, और अगर चौका मारते हैं तो जीत सुनिश्चित करेंगे के 29 तारीख 11। अभी भी जीत की संभावनाएं बरकरार हैं और कहा जाता है कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। ये बहुत कुछ हो सकता है, अंतिम गेंद पर वाइड नो भी हो सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। 4 और 6 विकेट, 1 रन 2 रन, कुछ भी हो सकता है। और ये जानते हैं फील्डिंग साइड टीम, जिस तरीके से मीटिंग हो रही है ग्राउंड के सेंटर में, तमाम खिलाड़ी और कई सीनियर खिलाड़ी इस टीम में। उड़ीसा जीतेगी या फिर के 29 तारीख 11, मेहमान जीतेंगे या फिर मेजबान। अंतिम गेंद पर मुकाबला पहुंच चुका है। ये 4 रनों की आवश्यकता है और यहां पर हीरो बनने का मौका है नासिर अली के पास। 16 गेंदों में 42 रनों की पारी, 5 शानदार चौके, 3 छक्के शामिल। बीच में बहुत ज्यादा स्ट्राइक उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई कि अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए। और नासिर अली क्या लगाएंगे विनिंग शॉट, क्या इस मैच को फिनिश करेंगे?
शुरुआत बहुत अच्छी थी, 16 में 42 नाबाद। अच्छी बात यह कि सेट बैट्समैन अभी क्रीज पर हैं जिन्होंने चौका मारा है, और सेट बैट्समैन का अंतिम ओवर में रहना और अंतिम गेंद खेलना बहुत मायने रखता है। बॉलर के लिए आसान नहीं, बल्लेबाज को आसान नहीं। किसकी जीत किसकी हार। फिलहाल आखिरी गेंद इस मुकाबले की 4 की दरकार है। नासिर अली, नासिर अली ने मैच को समाप्त कर दिया। शानदार छक्का लगाया ताबड़तोड़ अंदाज में, और एक ऐतिहासिक जीत यहां पर। अंतिम गेंद पर छक्का मारा नासिर अली। 48 रनों की एक तूफानी पारी, एक मैच विनिंग पारी, और अंतिम गेंद पर चौका छक्का मारना एक बल्लेबाज को आसान काम होता नहीं है। विकास भाई, स्वागत है कमेंट्री में। और एक ऐसी जीत प्राप्त की है, अगर ये मैच नहीं जीतते तो क्वालिफिकेशन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। नॉकआउट फेज में जाने के लिए KK-29 तारिक 11 आखिरकार जीत हुई है। मेजबान टीम के क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार जीत के किरदार अदा किए इस खिलाड़ी ने, आखिरी लम्हों तक टिके रहे। सबसे बड़ी सूत्र होती है किसी भी मुकाबले में मैच को फिनिश करना। शहर के जाने माने क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं, और सबसे अहम बात जो इस मंच को इतना बड़ा जिन्होंने एक कारवां दिया है हम सबको, आदरणीय युवा तरुणाई के मालिक आदरणीय मोनू गोहल जी और आदरणीय अंशुल तिवारी जी। अंशुल भैया भी मंच पे विराजित हैं। युवा नेतृत्व को एक नया आयाम दिया है मध्य प्रदेश में। फिलहाल बात हो रही थी मैच पे, कमाल का शॉट, वो फिनिश, वो टेम्परामेंट देखने लायक था उस खिलाड़ी का, नासिर अली। वनखेड़ी टीम अपनी फील्डिंग लगा ले जल्द से जल्द। वनखेड़ी टीम एक बेहतरीन फिनिशर की तरह वनखेड़ी की टीम फील्डिंग लगाएगी। फिलहाल जो जीत के नायक बने, इस मैच के भी मैन ऑफ द मैच बनेंगे नासिर अली। ये वो पारी थी, वो पारी नहीं पराक्रम थी। एक मुश्किल हालात से जिस तरीके से उबारा उन्होंने, कमाल की इनिंग, क्रॉस बैटेड स्विंग किया था शेरन के लिए। मेरा नाम विकास है, स्वागत है हमारे एक एक दर्शकों का आए हुए हृदय प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती से, जो पूरा भारत एक मंच पे एकाकार हो रहा है। मंचासीन आदरणीय अंशुल तिवारी जी, मंचासीन आदरणीय मोनू गोहल जी, इस आयोजन के सूत्रधार जिन्होंने युवा नेतृत्व को अपने सामर्थ्य से परिभाषित किया है। खेल का महासमागम है, महासमर है ये, और क्या शानदार कारवां ये खेल का, जो टेनिस क्रिकेट